तो हमने किए हुए कर्म हमारे सामने फल के रूप में कैसे आते हैं? फल के रूप में कैसे आते हैं? परसों की मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे, व्यर्थ संकल्प तूफान के रूप में उठते हैं। साकार वाणी की बात है। व्यर्थ संकल्प तूफान की तरह उठते हैं। यह व्यर्थ संकल्प क्या है? यह व्यर्थ संकल्प ही तो है जो हमारे किए हुए अतीत में किए हुए कर्मों के फल हैं। अगर इन व्यर्थ संकल्पों को हमें नाश करना आ जाए, नियंत्रण करना आ जाए, क्योंकि संकल्प ही फिर साकार रूप धारण करते हैं। अगर हमारे मन में व्यर्थ संकल्प है, हम शायद कहीं बीमार ना हो जाए, कहीं हम कमज़ोर ना बन जाए, या किसी भी प्रकार के विकारी संकल्प है वो व्यर्थ हैं और वह संकल्प बीज रूप में है। लेकिन अगर वह संकल्प साकार रूप धारण करें तो फिर हमें वो बंदी बनाएगा। इसके लिए हमें उस संकल्प स्थिति में ही व्यर्थ संकल्पों को रोकना है और उसे निष्फल बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जहाँ से व्यर्थ संकल्प हमारे किए हुए कर्मों के फल के रूप में आ रहे हैं, उन्हें निष्फल बनाने के लिए, उन्हें नष्ट करने के लिए हमें मन की उस जगत में अवेयर रहना है, मन की उस जगत में जागरूक रहना है, जहाँ हमारे मम्मा और बाबा, दादियाँ एक साथ दोनों जगत में रहते थे। अर्थात वो फल की जगत में भी रहते थे, कर्म की जगत में रहते थे। उनके लिए इन दोनों की दूरी समाप्त हुआ था, लेकिन हमारे लिए ये दोनों में बहुत दूरी हो जाती है। इसीलिए हम अपने कर्म के बंधनों को समाप्त करने के लिए यहाँ तक हम आ नहीं पाते हैं। कर्म हमें बहुत दूर ले जाते हैं भोगने के लिए। बात स्पष्ट हो रहा है? तो जिस भी प्रकार की परिस्थिति, फल क्या है? परिस्थिति। अगर हम बीमार हैं, ये भी क्या है? एक परिस्थिति। अगर हम गरीब हैं, ये भी एक परिस्थिति। हम संस्कारों के वश हैं, ये भी एक परिस्थिति। तो इस परिस्थिति को ठीक करना है तो बाहर कहीं पर भी जवाब नहीं मिलता है। इसका जवाब और नियंत्रण कहाँ पर है? कहाँ पर है? जहाँ से संकल्प उत्पन्न हो रहे हैं। और इस जगह पे आने के लिए बाबा हमें बार बार आत्मा बनने का अभ्यास करवाते हैं, क्योंकि इस जगत में आने के लिए शरीर बन के नहीं आ सकते हैं, शरीर बन के नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म जगत है। और उस सूक्ष्म जगत में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सूक्ष्म बनना पड़ेगा, बार बार सूक्ष्म बनना पड़ेगा। और ये हुनर किसके पास है? जो देही अभिमानी बनाने की हुनर किसके पास है जी? सिर्फ और सिर्फ बाबा के पास है, जो और किसी के पास नहीं है। तो थोड़ी देर के लिए फिर से हम अभ्यास करेंगे सूक्ष्म बनने का। इस बार हम खड़े होकर अभ्यास करेंगे। खड़े हो जाएं।
खुद में थोड़ी सी अवेयरनेस ले आएं, दोनों हाथ कमर पर रखें, हल्के से घुटने बेंड करें और नीचे आ जाएं। दोनों हाथ घुटनों पे रखें, हल्के से आगे पीछे बेंड करें। और गोल गोल घुमाएं। दोनों हाथों को मुट्ठी बांधे, गोल गोल घुमाएं। और एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, इस तरह से। यस। तो अभी हम सूक्ष्म बनने का, बहन बहन के सामने और भाई भाइयों के सामने। पहले खुद को मस्तक के बीच में आत्मिक स्वरूप में स्थिर करें और परमधाम से, सूक्ष्म वतन से अव्यक्त बाप दादा को आह्वान करें और खुद में अवतरित होने दे। बाप दादा और आप तीनों ही कंबाइंड, बाप दादा और आप तीनों ही कंबाइंड। और जो सामने व्यक्ति हैं, सामने जो आत्मा खड़े हैं, उनको आप शक्ति देंगे, दृष्टि दे। सामने आत्मा जो है वह पूरी तरह से अपने देह अभिमान को भुला दें और सिर्फ वे मास्टर ब्रह्मा का रूप धारण कर रहे हैं। अनुभव। सामने जो भी आत्मा है वे मास्टर ब्रह्मा बन रहे हैं, अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप में। सामने वाले व्यक्ति अपने देहभान को पूरी तरह से भूल जाएं। फरिश्ता स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे और मस्तक के बीच आत्मा। ओम शांति। अपने मूल स्थिति में आ जाएं। बैठ जाए अपने अपने स्थिति में। तो हमें कर्म बंधनों से मुक्त होना है, कर्मातीत अवस्था प्राप्त करना है। तो ये कर्मों के अंदर इतना ताकत है, शक्ति है, जो हमें बार बार बंदी बना देते हैं। और जब हम बंदी बनते हैं तो क्या होता है, हम विस्मृत हो जाते हैं, खुद को भूल जाते हैं। मात्र विस्मृत हो जाना ही शक्तियों को मर्ज करना है। ठीक है, मात्र विस्मृत होना ही शक्तियों को मर्ज करना है। और इसका यादगार रामायण में कैसे दिखाएं? हनुमान को अपनी शक्ति को स्मृति दिलाया, जैसे स्मृति दिलाएं वो सारी शक्तियां उनके पास आए। इसी तरह हमें बाबा बार बार ये स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे आप कौन हो? कौन हो? आत्मा हो। अर्थात जैसे ही आप स्मृति में आते हो तो आप इस दुनिया से दूर हो जाते हो, एक अलग दुनिया में आ जाते हो, जहाँ पर आपके संकल्पों पर आपका पूरा नियंत्रण है। तो जो जो परिस्थिति यहाँ पर उल्टा है उसको सीधा करते हुए यहाँ संकल्प करें। अगर यहाँ उल्टा परिस्थिति है
आपका तबीयत ठीक नहीं है, तो आप यहाँ पर श्रेष्ठ संकल्प करेंगे, आप पूरी तरह स्वस्थ हैं। और उस संकल्प को साकार रूप देने के लिए बार बार उस संकल्प को शक्ति देंगे। और इसी तरह किसी भी तरह का अगर फल है जिसे आप बदलना चाहते हैं, उस बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर आकर के क्या करना है? श्रेष्ठ संकल्प के बीज बोना है और उस बीज को पानी देना है। लेकिन होता ऐसा है कि हमारे किए हुए कर्म इतने पावरफुल होते हैं जो हमें बार बार बंदी बना के बाहर लेके आते हैं। और इसका प्रैक्टिकल कल भी हमने अनुभव किया और आज भी हमने अनुभव किया। जब भी आप योग में बैठते हैं तो पहले 3 मिनट या 5 मिनट का ये अभ्यास करके देखें कि बाबा ने कहा एकाग्रता अर्थात जितने समय के लिए जहाँ बैठना चाहें वहीं पर आप एक होकर के रहें। लेकिन हम आत्मिक स्वरूप में बैठना चाहते हैं, तुरंत ही कोई याद आ जाते हैं। जैसे बाबा ने कहा देह और देह के कोई भी संबंध मित्र याद ना आवे, तो याद आ गए अर्थात आपके अंतर मन की गहराई से आप बाहर आ गए, तो आपके पास सारे पावर्स खत्म हो जाएंगे। जैसे इस दायरे से बाहर आ गए तो आपके पास कोई शक्ति नहीं होगा। ये प्रैक्टिकली हम करके देखा, कल भी देखा और आज भी देखा। 2-4 सेकेंड 10 सेकेंड हम एकाग्र रहते हैं, तुरंत कोई ना कोई बात याद आता है। तो इससे ये आपको एहसास या समझना ज़रूरी है, यदि अगर आपकी एकाग्रता नहीं बनता है तो इसका मतलब है कि देह और देह के संबंधित विषय जगत से हमारा बहुत ज़्यादा सूक्ष्म बंधन है, जो हमें बार बार यहाँ खींच के लेके आता है। और इसके लिए बाबा कहता है कि बार बार आत्मा का अभ्यास करो। ये स्मृति की दुनिया है और ये विस्मृति की दुनिया है। और स्मृति की दुनिया में पहुंचना है तो हमें देह को विस्मृत करना होगा। मैं शरीर नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। तो अष्टांग योग में 5वां स्टेप है प्रत्याहार, अर्थात बाह्य जगत से अपने इंद्रियों को समेट करके अंतर्मुखी हो अपने मूल स्थिति में एकाग्र हो जाइए। ये 5वां स्टेप है। क्या है बोलिए? प्रत्याहार। फिर उसके बाद आता है धारणा, उसके बाद आता है ध्यान, उसके बाद आता है समाधि, प्रत्याहार। यदि हमारे जीवन की किसी भी परिस्थिति को नियंत्रण करना चाहते हैं तो उस परिस्थिति से बाहर आ जाइए, तभी आपके पास नियंत्रण करने की शक्ति आएगा, जिसे बाबा कहता है मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति। कर्म फल को भोगते हुए कर्म बंधनों को नहीं काट सकते। कर्म फल को भोगते हुए कर्म बंधनों को नहीं काट सकते। यदि अगर आप कर्म बंधनों को काटना चाहते हैं तो अभोक्ता बने, खुद को आत्मा बनाएं, डिटैच करें। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डिटैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भौतिक जगत से खुद को समेटते हुए बहुत सूक्ष्म बनाना पड़ेगा। यहाँ से समेटते हुए खुद को सूक्ष्म बनाना पड़ेगा, जिससे हम मन की उस सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर सकते हैं।
इसको कहते हैं धारणा। धारणा अर्थात मैं आत्मा हूँ, इसका बार बार अभ्यास करना, बार बार अभ्यास करना और आत्मिक स्मृति में खुद को ले जाएं, एकाग्र करना। आत्मिक स्मृति में खुद को ले जाएं, एकाग्र करना, ये खुद की स्थिति को धारण करना, बार बार अभ्यास करना, क्योंकि बार बार कर्म बंधन हमें बंदी बना करके बाहर लेके आएंगे और फिर आप उससे मुक्त हो करके यहाँ ले आएंगे। और फिर आता है ध्यान। ध्यान के दो अर्थ होते हैं। ध्यान के दो अर्थ होते हैं। एक, ध्यान दीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिए। दूसरा, उसी पर ध्यान केंद्रित कीजिए, ठीक है। एक तो ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, और दूसरा उसी पर ध्यान केंद्रित कीजिए। हम क्या कर रहे हैं? जब ब्राह्मण बने हैं तो धीरे धीरे ध्यान देते 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 फिर हम खुद के ऊपर ध्यान लेके आ रहे हैं। दोनों काम एक साथ कर रहे हैं। ध्यान बाहर भी क्या हो रहा है, ध्यान अंदर भी क्या हो रहा है। जब हम ध्यान नहीं देते हैं हमारे अंतर मन में, तो हम बाहर हो जाते हैं, फिर हमारे अंतर मन में हमारे ही खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू हो जाता है। जैसे कई बार बाबा ने कहा कि अगर आपके मन इंद्री के प्रति आप जागरूक नहीं रहते हैं तो मन क्या करता है, आपके बुद्धि और संस्कारों को अपने वश में करके, बुद्धि और संस्कारों को अपने वश में करके आपके ही विरुद्ध में षड्यंत्र रचता है। और इसका एग्जाम्पल बताता है बाबा। जैसे आजकल राजनेता वो लोग क्या करते हैं, उसके जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, अगर मुख्यमंत्री का ध्यान नीचे वालों लोगों के ऊपर नहीं है तो नीचे वाले अलग सा पार्टी बनाते हैं। इसी तरह हम अगर स्वराज्य अधिकारी अपने राज्य पर अगर ध्यान नहीं देते हैं, भोक्ता बन करके भौतिक जगत में बिजी रहते हैं, तो हमारे स्वराज्य में मन बुद्धि संस्कार ये मिल करके अलग पार्टी बनाते हैं और वो स्वराज्य चलाते हैं और उसके अंदर हम परराज्य बन करके बंदी बन जाते हैं। इसके लिए हमें जागरूक रहना ज़रूरी है। ध्यान सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि अंदर भी हो। ध्यान बाहर भी नहीं अंदर भी हो। इसके लिए बाबा कहता है बार बार अंतर्मुखी बनने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनने का अभ्यास करो। और ये हमारे आदरणीय दादियों में देखने को मिलता था कि दादियाँ इतने विराट थे, जो उनके सामने बाहर की दुनिया और आंतरिक दुनिया ये दूरी मिटा करके वो पूरी तरह से ध्यान देते थे कि अंदर भी और बाहर भी। वो उतना ही अंतर्मुखी होते थे, उतना ही बाहर भी निभाते थे बच्चों के साथ। ये देखा होगा हमने सभी ने प्रैक्टिकली, क्योंकि वे अपने आप को इतना विराट बनाते हैं। तो इसी तरह से हमें, जब हम आत्मा का अभ्यास करेंगे, हमारे ध्यान देने की शक्ति बहुत बढ़ जाता है, जिससे ये अंतर मिट जाता है। फिर हम यहाँ पर भी नियंत्रण करेंगे और यहाँ पर भी नियंत्रण करेंगे। इस तरह हमारी एकाग्रता की शक्ति बढ़ता जाता है। ध्यान देने से आपके मन और बुद्धि आपके नियंत्रण में आते हैं। एकाग्रता का मतलब क्या है? एकाग्रता का मतलब है एक प्लस आग्रता,
एकाग्रता, एक आग्रता। शक्ति कहाँ होता है? एकता में होता है। हम सब जानते हैं, है ना। बचपन में हम कहानी सुनते हैं कि पिता जो है अपने बच्चों को यूनिटी की शक्ति सिखाने के लिए, समझाने के लिए क्या करते थे? कुछ लकड़ियों को लेके आने के लिए बोलते थे और बच्चों को एक एक लकड़ी देते थे, तो वो आसानी से तोड़ देते। लेकिन अब मिल कर के जोड़ी सब बना करके इकट्ठा करके देते तो कोई तोड़ नहीं सकते थे। इसी तरह अगर हम बाबा से मन बुद्धि को लगाना चाहते हैं तो मन और बुद्धि ये दोनों ही एक होना चाहिए। एक हो करके आग्रह करना, आग्रह मतलब संकल्प करना, इच्छा रखना कि मैं बाप समान बनूं। ये संकल्प कब पूरा होगा? जब हम एक होंगे। लेकिन अगर हमारा मन एक चाहता है और बुद्धि एक चाहने लगे तो हम एक नहीं हुए, क्या हुए? दो हुए। और जहाँ दो होते हैं, दो मत होते हैं, वहाँ पर युद्ध होता है, द्वंद्व होता है, वहाँ पर एक मत नहीं चल सकता। मन रावण की मत पर चलने लगे, बुद्धि बाबा की मत पर चलने लगे, वहाँ पर युद्ध होता रहेगा। और ये कला अगर हम सीख लें कि हमारा मन क्या कर रहा है, हमारा ध्यान अंदर भी हो और बाहर भी हो, तब एकाग्रता की शक्ति हम हासिल कर सकते हैं। एक होकर के बाबा से फिर हम जुड़ते हैं, तब हम एकाकार हो जाते हैं, बाप समान स्थिति में आ जाते हैं। उसी को कहते हैं समाधि स्थिति। समाधि का मतलब भी क्या है? कल हमने समझा था। समाधि का मतलब सम मतलब इक्वल, आदि मतलब परमधाम में शुरुआत में हम बाबा समान थे, बाबा जैसे थे। अब वही पुरुषार्थ अब हम कर रहे हैं बाबा जैसे बनने का। और इसके लिए ये कुछ स्टेप्स जो हम समझ रहे थे, उन्हीं स्टेप्स के आधार पर हम बाप समान बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। कुछ पलों के लिए बाबा को याद करके पूरा करेंगे। क्या क्या सुने थे? पॉइंट्स रिवीजन करें। कर्म का क्षेत्र और फल के क्षेत्र बारे में हम समझ रहे हैं कि कर्मातीत स्थिति बनाना है, बाबा जैसे कर्म बंधनों से मुक्त बनना है। तो हमें वो व्यर्थ संकल्पों का जो फल मन में उठते हैं, उन फलों को वहाँ पर ही नष्ट करने के लिए हमें अपने उस अंतर्मन के क्षेत्र में जागरूक रहना है। और इसके लिए हमें बाह्य जगत से बार बार हमें डिटैच करना है, जिसके लिए बाबा हमें याद दिलाते, बच्चे आत्मा बनो, आत्मा बनो, आत्मा बनो। आत्मा बनना अर्थात अभोक्ता बनना। जो भी परिस्थिति है उस परिस्थिति को भोगे नहीं, डिटैच होकर के, साक्षी होकर के उस परिस्थिति को बदलने के लिए अपने अंतर मन में श्रेष्ठ संकल्पों को बीज बोएं और उसको पानी देते रहें। तो कुछ पलों के लिए हम बाबा को याद करके पूरा करते हैं। बैक स्ट्रेट रखें।
ओम शांति।